इस समय मैं रानीखेत बस स्टैंड पे हूँ एंड वेटिंग फॉर सुइटेबल कन्वेंस टू गो टू अल्मोड़ा। रानीखेत से अल्मोड़ा 45 किलोमीटर है और ये कम से कम 2 घंटा लगेगा हमें अल्मोड़ा पहुँचने में। यहाँ से अल्मोड़ा के लिए बस सर्विस ना के बराबर है। हाफ एन आवर वेट के बाद हमें 8 से 10 सीट वाला गाड़ी हमें मिला। यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट का कोई शेड्यूल टाइम नहीं है। जब तक पैसेंजर भर नहीं जाता तब तक यह हिलेगा ही नहीं। आपके उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। 2000 और 2006 के बीच ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य का निर्माण कई वर्ष के आंदोलन के पश्चात हुआ। इस प्रांत में वैदिक संस्कृति के कुछ सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। उत्तर प्रदेश से अलग किए गए नए प्रांत उत्तरांचल 8 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इस राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड अपनी भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नैसर्गिक प्राकृतिक दृश्यों एवं संसाधनों की प्रचुरता के कारण देश में प्रमुख स्थान रखता है। उत्तराखंड राज्य तीर्थ यात्रा और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री है। प्राचीन धर्मग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमवंत के रूप में मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार पांडव यहाँ पर आए थे और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण की रचना यहीं पर हुई थी। इस क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ मानव निवास के प्रमाण मिलने के बावजूद इस इलाका के इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास में इस क्षेत्र के बारे में सरसरी तौर पर कुछ जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक आदि शंकराचार्य के द्वारा हिमालय में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना का उल्लेख आता है। इस समय हम अल्मोड़ा के सड़क पर चल रहे हैं और थोड़ी देर में हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड पहुंच जाएंगे। अल्मोड़ा नगर अल्मोड़ा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय है और ये उत्तराखंड राज्य उत्तरी भारत में है। हिमालय की तराई में एक पर्वत श्रेणी पर बसा ये नगर नई दिल्ली से लगभग 275 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। 1970 में गोरखा लोगों ने अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया और उन्होंने पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर पर एक दुर्ग का निर्माण किया। एक अन्य दुर्ग पश्चिमी छोर पर स्थित है। 1815 में गोरखों को अल्मोड़ा के पास अंग्रेजों के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। ये एक कृषि व्यापार केंद्र है और यहाँ कुछ निर्माण इकाइयाँ तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित एक महाविद्यालय भी है। सड़क मार्ग के जरिए ये नगर दक्षिण स्थित शहरों से जुड़ा हुआ है।
समूचे उत्तराखंड को 2 मंडल में बांटा हुआ है, एक कुमाऊं मंडल, दूसरा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में जो शहर आता है उसमें से अल्मोड़ा, कराचल, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, टनकपुर, लोहाघाट, धारचूला, मुनस्यारी। जबकि गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, लखनऊ, श्रीनगर, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्रनगर एंड ऊसीमठ प्रमुख हैं। अभी कहाँ ले चल रहे हो हमें? हम आपको कसार देवी चल। कसार देवी? जी जी। क्या है कसार देवी के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? कसार देवी एक टेम्पल है वहाँ। हाँ जी। और मैं भी शायद आज फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। अच्छा। वैसे तो गया हूँ, मैंने टेम्पल नहीं गया हूँ मैं। ओके। वैसे तो मैं बहुत बार गया हूँ कसार देवी, किसी को ड्रॉप करने, किसी को पिकअप करने। हाँ। बट आज टेम्पल में भी आपके साथ फर्स्ट टाइम जाऊँगा। अच्छा, अभी हमने कहाँ से चढ़े हैं? कौन सा स्टैंड है? हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड से। हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड से कितना किलोमीटर है यहाँ से? कसार देवी अप्रॉक्स होगा मे बी 8 to 10 किलोमीटर। 8 to 10 किलोमीटर है। अच्छा, ये कंजेस्टेड है इसलिए आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा? कितना? जी जी, आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा। और क्या क्या है यहाँ घूमने के? और घूमने के लिए यहाँ है आपका चिताई मंदिर, गोलजू का मंदिर हमारे। अच्छा। पहाड़ के जो देवता है। क्या मंदिर? चिताई गोलू। चिताई गोलू। जी। अच्छा, पहाड़ी देवता मंदिर है। हाँ। अच्छा। और उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी को। हाँ। बीच में एक टेम्पल पड़ेगा आपका बाबा नीम करोड़ी का। यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से वो पड़ेगा आपका 25 to 30 किलोमीटर। 35। मतलब यहाँ से आपको काठगोदाम छोड़ेंगे ना मेरे को? जी जी, आपको तो काठगोदाम जाते टाइम यहाँ से 25 किलोमीटर। 45 किलोमीटर में आपको टेम्पल पड़ेगा। अच्छा। कैची। शक्ति के अलौकिक रूप का प्रत्यक्ष दर्शन उत्तराखंड देवभूमि में होता है। कसार देवी एक गांव है जो अल्मोड़ा क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूरी पर कश्यप पर्वत में स्थित है। ये स्थान कसार देवी मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ये मंदिर 2री शताब्दी के समय का है। माँ कसार देवी की शक्ति का एहसास इस स्थान के कर कर में होता है। अल्मोड़ा बागेश्वर हाईवे पर कसार नामक गांव में स्थित में मंदिर कश्यप पहाड़ी के चोटी पर एक गुफानुमा जगह पर बना हुआ है। कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा साक्षात प्रकट हुई थी। मंदिर में माँ दुर्गा के 8 रूपों में से एक रूप देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस स्थान में 2500 साल पहले माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ नाम के 2 राक्षसों का वध करने के लिए देवी कात्यायनी का रूप धारण किया था। माँ दुर्गा ने देवी कात्यायनी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया था। तब से यह स्थान विशेष माना जाता है।
स्थानीय लोगों की माने तो दूसरी शताब्दी में बना ये मंदिर 1970 से 1980 की शुरुआत तक डच सन्यासियों का घर हुआ करता था। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद 1890 में ध्यान के लिए कुछ महीने के लिए इस स्थान में आए थे। अल्मोड़ा से करीब 22 किलोमीटर दूर काकड़ी घाट में उन्हें विशेष ज्ञान की अनुभूति हुई थी। इसी तरह बौद्ध गुरु लामा अनिग्रिका गोविंदा ने गुफा में रहकर विशेष साधना करी थी। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग भाई साहब? अभी हम जा रहे हैं आपका ये चिताई गोलू मंदिर। चिताई गोलू जी। तो वहाँ से कितना दूर पड़ता है चिताई गोलू? वहाँ से केशव देवी मंदिर से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर है। इसी अल्मोड़ा में है गोलू देवता का ऐसा मंदिर जहाँ चिट्ठी लिखने से पूरी होती है मनोकामना और मिलते हैं नए। चलिए हम अभी उसी मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं। अल्मोड़ा से वो 9 किलोमीटर दूरी पे है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। इसी भूमि जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मुनीषियों की पूर्ण कर्मभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की प्रसिद्ध भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है। इन्हीं में से एक मंदिर गोलू देवता का भी है। गोलू देवता की स्थानीय मान्यताओं में न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर है। At a distance of 9 km from Almora, Chitai Temple is sacred temple situated near Falsima in Almora district of Uttarakhand. Chitai Temple is devoted to the mythological and historical god of Kumaon regiment Golu Devta or Lord Golu. Perched on a hilltop, this temple was constructed in the 12th century by a general belonging to the Chad dynasty. Golu Devta is famously regarded as god of justice. According to the legend, once a king went into the forest for hunting. When the king became thirsty, he ordered one of his servants to fetch water for him. In turn, the servant disturbed a female saint deep in meditation. The woman, in a fit of anger, insulted the king. The king got fond of the lady and married her. As the other queen of the king became jealous of the new queen, they stolen the newborn child of the queen and replaced it with a stone and threw the kid in a lake where fishermen found. Later, when the boy realized about his true identity, he decided to shake on the injustice done to his mother. He goes to the lake with a wooden horse and tries to make the horse drink water from the lake. Seeing this, the king asks the boy how he can make the wooden horse drink water, at which the kid replies, "The king, if a woman can give birth to a stone, then the wooden horse can drink water." The king realized his mistake and accepted him as his son. है और यहाँ पर आने वाले सभी
सभी लोग अपनी मन्नत के लिए यहाँ पर पत्र वगैरह घट्टे वगैरह मांगते हैं। ये पहले कुमाऊँ के राजा थे और जगह जगह लोक अदालत के रूप में अपनी अदालतें लगा करके जनता को तुरंत न्याय दिया करते थे। आज भी इनके दरबार में सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं, हाई कोर्ट के जज भी आते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई गलत निर्णय किसी के साथ अन्याय न हो करके। यहाँ पर उत्तराखंड में आने वाले हमारे आसपास के जिलों में जो भी नए डीएम वगैरह, एसपी वगैरह या कोई बड़ा अफसर आते हैं तो पहले इनके दर्शन करने आते हैं। तो ये पहाड़ का प्रसिद्ध, अल्मोड़ा जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। कुमाऊँ का ही नहीं बल्कि आज सारे देश के लोग इस मंदिर के बारे में जानकारी रखते हैं और अपनी मन्नत के लिए यहाँ पर आते हैं। मन्नत के रूप में यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घंटे वगैरह बांधे जाते हैं या इनको प्रसाद वगैरह, नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जो घंटी बांधा हुआ है, ये क्या कारण है, इसका क्या रीजन? मन्नत पूरी होती है ना, घंटे बांधते हैं। अच्छा, मन्नत पूरी होने के बाद ये घंटी बांध के जाते हैं। न्याय का देवता है ना, न्याय का देवता मतलब यह है कि घंटा बजा करके पहले फरियाद की जाती है। अच्छा, इनके दरबार में मेरी आवाज़ सुनो करके कहा जाता है ना। हाँ। वो पूरी होती है तो एक बड़ा घंटा चढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये रीजन है, इसलिए ये सारे घंटी बांधे हैं। जी, घंटी बांधने का ये रीजन है। टाइमिंग बताइए मंदिर का थोड़ा सा, क्या है? यह मंदिर सुबह गर्मी के दिनों में सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे बंद होता है, और जाड़े के दिनों में सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। दिन में 1 घंटा मंदिर की साफ सफाई के लिए मंदिर बंद रहता है। अच्छा जी, 1 घंटा। अच्छा, अभी जैसे हम साफ सफाई कर रहे हैं सब लोग लगे हुए हैं। मतलब इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, कितने बजे? जैसे ये दर्शनार्थी 1 घंटा दर्शनार्थी, अभी भीड़ कम हो गई है, भीड़ कम हो गई है, तो हमने शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा, कोई इसका टाइम नहीं है, 2 बजे के बाद ही होता है जो भी होता है। हाँ जी, 2 बजे के बाद। हाँ जी। और कुछ पूछना है? बस जी। उत्तराखंड में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता का ये मंदिर है। इस मंदिर परिसर में भक्त की भीड़ और लगातार गूंजती घंटों की आवाज़ से ही गोलू देवता की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। श्रद्धालु आते हैं तो अपनी अपनी मन्नत मांगते हैं, जो उन्होंने संकल्प ले रखा होगा। जैसे कोई कहता है भंडारा कराऊंगा, कोई कहता है घंटा चढ़ाऊंगा। मन्नत के हिसाब से डेरा सच्चे मन से मांगो तो अच्छा करते हैं। साक्षात है यहाँ पे। अच्छा, दूर दूर से आते लोग? दूर दूर से, देश से नहीं विदेशों से भी आते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, काफ़ी जगह हैं, अभी पेरिस। अच्छा, काफ़ी लोग आते हैं, फैले हुए हैं। अच्छा, काफ़ी अच्छे भक्त आते हैं। यहाँ पे कोई खास ये होता है, प्रोग्राम वगैरह होता है, जो मेला या ऐसा कुछ? ऐसा है कि महाशिवरात्रि और नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। अच्छा, अगले एपिसोड में मैं आपको प्रसिद्ध नीम करौली बाबा का मंदिर दर्शन कराएंगे। आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगले आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाएँ। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।